वेलकम टू speed.in एंड smallstoppers.in। आज फिर हम लोग यही हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बुरी बात मैं ट्रेडर्स के साथ देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि गंगा किनारे बैठे बैठे वो लोग प्यासे रह जाते हैं। क्या मतलब है इसका? ट्रेडर रोज़ स्क्रीन के सामने होते हैं, रोज़ स्टॉक्स को डेली खरीदते हैं। सुबह खरीदा, शाम को बेचा, आज खरीदा, परसों बेचा। उनकी नाक के नीचे से चीज़ें निकल जाती है। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि उन लोगों ने कई बार, जैसे TCS की बात करूँ, TCS जब 800 रुपये से 2400 रुपये गया तो 800 में लिया, 900 में बेचा, 1000 में लिया, 1080 में बेचा, कभी रखा 1100 में लिया, 1300 तक जाके बेचा। लेकिन 2300 तक तो वो सोच भी नहीं सकते। मतलब जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ही नहीं, वो किसी चीज़ को रख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ट्रेडर्स के साथ हो रहा है, ऐसा खास तौर पे ब्रोकर सब ब्रोकर्स के साथ भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक मैं इन्वेस्टमेंट का एक्सपेरिमेंट आपको देना चाहूँगा, जिससे गुजरते हुए, जिसको करते हुए आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप किसी भी तरह की मार्केट कंडीशन में, चाहे सेंसेक्स 21,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, 17,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, और कितने ही युद्ध हो जाएं, कितनी ही बड़ी बड़ी परेशानियां दुनिया में आ जाए, स्टॉक मार्केट मुंह के बल गिर जाए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ जो ग्रोथ आपको मिलेगी वो किसी तरह की एसेट क्लास में नहीं मिल सकती। न वो आपको प्रॉपर्टी में मिलेगी, न वो आपको सोने चांदी में मिलेगी, न वो आपको बैंक FD में मिलेगी। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के दो बेसिक प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताए हैं। एक होता है कॉस्ट एवरेजिंग, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप एक ही थैली में अपने सारे अंडे नहीं डालेंगे। आप अगर 5 या 6 प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, तो उन 6 सेक्टर्स को आपने ले लिया और उसमें अपना पैसा बांट बांट के लगा रहे हैं। उसके जो लीडिंग शेयर्स हैं उनको उठा लिया और लगातार उठाते चले जा रहे हैं। दूसरा होता है कॉस्ट एवरेजिंग। कोई शेयर आज 400 रुपये का है तो कल को वो आपको 250 और फिर हो सकता 125 भी दिखा दे, 100 भी दिखा दे। ये सब होगा इस बाज़ार में। तो उसका आंसर क्या है कि अगर कोई चीज़ मैंने 400 में ली, 300 में ली, 100 में ली, 80 में ली, ऐसे करते करते मैं इकट्ठा करता चला गया। उसका एवरेज अगर किसी समय में आके 200 रुपये हो रहा है और फिर वो फाइनली 350 का हो गया, तो मेरा तो पैसा डबल होने को आ रहा है। वही चीज़ हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ आपको कोई एक शेयर लेता हूँ। अब आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, अपना नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, और ये पर्टिकुलर एक सेक्टर का शेयर है, जैसे ITC है, FMCG सेक्टर है। तो आपने ऐसा कैलकुलेट किया कि सन 2000 में मैंने कभी मार्च में, मई में और इधर नवंबर दिसंबर में 2 बार, साल में 2 बार ITC को ख़रीदा होता। तो आप लिख रहे हैं यहाँ सन 2000 में 26 रुपये का एक बार आया, एक बार 30 रुपये आया, 2001 में 27 आया, 19-20 आया, 2002-03 में क्या हुआ, 21 में आया, फिर 20 में आ गया, फिर यहाँ पे 24 में मिला, 27 में मिल गया। अब ये गौर से देखना, लोग क्यों होपलेस हो जाते हैं। 4-4, 5-5 साल तक आपको 20 की चीज़ 30 देखने को नहीं मिलती। तो लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें होती है स्टॉक मार्केट की, मिल तो कुछ भी नहीं रहा। आदमी खरीद के बैठा है और उसकी आंखें पथरा जाती है देखते देखते। अब ये 38 का हुआ है 2004 में, मुश्किल से 36-38 का, 35 में मिला, फिर दूसरी बार, फिर वहाँ पे दिख रहा है 44-45 का, और फिर 50-53 में मिला। अब यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए, एक तो डिविडेंड मिलता जा रहा है, जहाँ DDD लिखा हुआ है वहाँ डिविडेंड मिला है, और जहाँ B लिखा हुआ है वहाँ बोनस मिला है। डिविडेंड बोनस को मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। तो डिविडेंड तो एक लगातार आपको फ़ायदा है कि आपके डिमेट में अगर रखा हुआ है तो आपको डिविडेंड मिलता जाएगा। एक छोटा सा फ़ायदा जो रेकरिंग है, वो बोनस में आपकी संख्या डबल हो जाती है। आप 100 शेयर लेके बैठे होते हैं, वो शेयर अपने आप में बढ़ते जाते हैं, 100 के 200, 200 के 400, 400 के 800, 800 के 1600, और इधर प्राइस 10 गुना हो रही है, उधर क्वांटिटी 20 गुना हो गई, तो टोटल 200 गुना पैसा हो जाता है। यही स्टॉक मार्केट का जादू है। तो यहाँ पे अब फिर हम 2007 में आए तो 91, 100 के आसपास आ गया, धीरे धीरे सरक रहा है। लेकिन देखते देखते आपको पता लगेगा कि यहाँ जो 25 रुपये के एवरेज के 4 साल तक माल इकट्ठा करते रहे, वो जब यहाँ 100 रुपये का प्राइस आया तो आपको वो पैसा सारा 4 गुना हो चुका है। फिर 84, 74, यहाँ पे 2008 में देख रहे हैं हम 96 में लिया 96 रुपये, 96, और ये 90 रुपीज़ में आ गया। 2002 में फिर 85 में आ गया, 100 रुपीज़ में आ गया, 120 में आ गया। तो
टोटल क्या एवरेज होगा? आप 25 रुपये से लेके 120 रुपये तक खरीदते चले जा रहे हैं अगर लगातार, क्या एवरेज होगा आपका? 60-70 रुपीज़ के आसपास। और अब मैं यहाँ पलट के देखता हूँ कि क्या चल रहा है ITC चल रहा है 320 के रेट पे। तो आपका पैसा इन पिछले 10 सालों में कम से कम 7 से 8 गुना हो चुका है। तो वही चीज़ समझने वाली है कि आप किसी भी एसेट क्लास में हो तो आपका पैसा बढ़ने की गति महंगाई बढ़ने की गति से ज़्यादा नहीं होती। इन्फ्लेशन रेट होता है इफेक्टिवली, आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, आंकड़ों में भी 10-12%, 13% दिख जाता है, लेकिन इफेक्टिवली तो वो 15-20% के आसपास होता है। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे 15% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं है तो आपका सारा पैसा कमाया हुआ जो है वो पानी हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे यही चीज़ देखनी है कि ये चलो ITC दिखा दिया है कि स्टॉक, और कौन सा स्टॉक हो सकता है? तो इंडिया के जो टॉप 10 स्टॉक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, अगर आप उन्हीं को चुन लें तब तो ठीक है, उसमें तो आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर पीछे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ दूसरा कोई स्टॉक हमने उठाया है, रिलायंस का नाम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी मैं वही मैक्स वाला चार्ट खोलूँगा, मनी कंट्रोल पे हम लोग हैं, मैक्स चार्ट खोला और फिर आपने उसी प्रैक्टिकल को यहाँ पे किया, कैलकुलेट करके लिखते चले जाना है कि कब से आपने ख़रीदा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2000 में 185, 180 में आया, 2001 190, 160, फिर 2002 143 और 128, 2003 140, 230, 2004 250, 270, 2005 270, 320, 2006 480 एंड 560, 570, 2007 820 और यहाँ पे दिख रहा है 1400। यह रिलायंस ने हाई बनाया था 2008 का, वो जो अभी आज तक रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप वापस यहाँ खरीदते हैं 1200, फिर 1000 रुपीज़, फिर यहाँ पे 2009 में आपको दिखता है 600, 700। इस तरीके से आपका एवरेज बनेगा। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ चीज़ें बढ़ती हुई भी दिखी और ऊपर के रेट में खरीदी है और अब गिरती हुई भी दिख रही है, उसके बावजूद जब आप कैलकुलेट करेंगे कि हर साल में आपने ये खरीदते चले गए तो कितना एवरेज प्राइस आया, अभी क्या चल रहा है और हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। अभी चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1013, लेकिन इसको बोनस मिला है। बोनस मतलब जो आपके पास शेयर्स थे वो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ जब आप देखेंगे कि टोटल ग्रोथ कितनी हुई है तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। तो यही चीज़ एक्सपेरिमेंट में आपको करनी है। आप अलग अलग सेक्टर्स के 5 या 6 स्टॉक्स लीजिए और मैक्स वाला चार्ट खोलिए। हर साल में उसको 2 बार या 4 बार, क्वार्टरली या 6 मंथली आपने ख़रीदा, नोट डाउन करें प्राइस को। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप नंबर ऑफ़ शेयर्स फिक्स कर लीजिए कि मैं हर बार 5 या 10 स्टॉक्स खरीदता हूँ, या फिर आप अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि मैं 2000 रुपये महीने की शेयर्स खरीदता हूँ। जब वो 50 रुपये का 200 रुपये का शेयर है तो 10 स्टॉक्स आते हैं, जब वो 500 रुपये का शेयर हो जाता है तो 4 स्टॉक्स आते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर 4 होते हैं। तो या तो अमाउंट फिक्स कर लेंगे या नंबर फिक्स कर लेंगे। वैसे अमाउंट फिक्स कर लेना शायद ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये देख लीजिए, आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और तब आपको पता लगेगा कि आप कितनी भी गलतियां कर दें, कुछ भी कर लें, जो महत्व है वो इस चीज़ का है कि आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी तनाव के, बीच में तरह तरह के कैलकुलेशन किए बगैर, ज़्यादा उत्साह में आना नहीं, ज़्यादा डरना नहीं, जो चल रहा है चलने दीजिए। यू विल मेक मनी, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।